मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अपने विज्ञान विषय में जंतुओं में पोषण, जो आपका पाठ 2 है बच्चों, उसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जंतुओं में पोषण कैसे कैसे होता है और मानवों में भी पाचन किस प्रकार से होता है। इस वीडियो में मैं आपको इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ बच्चों। तो आप सभी इसे ध्यान से लिखो अपने कॉपी में सही सही से और उसे ग्रुप में भेजो भी बच्चों। पहला प्रश्न है, अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो अमीबा, ये दिख रहा है अमीबा। अमीबा के ये जो पैर निकलते हैं ना बच्चों, इसे हम कूटपाद या नकली पैर कहते हैं, क्योंकि इसकी कोई आकार नहीं होती। इसे हम सीडोपोडिया या फॉल्स लेग्स कहते हैं। तो ये अपने भोजन का ग्रहण करने के लिए या गति करने के लिए इन्हीं कूटपादों यानी फॉल्स लेग्स का ही उपयोग करता है। देख रहे हो, ये जैसे भोजन के कण दिख गए तो इस तरीके से इसके कूटपाद बनते हैं, है ना, और उसको वो ग्रहण कर लेता है ना, कण की ओर चल रहा है। तो इस तरीके से इसमें मूवमेंट होता है, गति भी होती है और भोजन को ग्रहण भी करता है। रसांकुर या दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है? इसका पाचन तंत्र में क्या कार्य है? तो पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बच्चों कि रसांकुर या दीर्घरोम, जिसे हम विलाई कहते हैं, तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, है ना। जो क्षुद्रांत है उसकी जो आंतरिक संरचना को यदि तुम देखोगे तो इसमें उंगली के जैसा उंगली नुमा उभरा हुआ प्रवर्ध दिखाई देता। हजारों की संख्या में ऐसी संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये जो इसका सतह है, यहीं से जितने जो भोजन पच जाते हैं उनका अवशोषण होता है और अवशोषित जो पदार्थ हैं, है ना, उनका शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण, माने हर जगह ये पहुंचाएगा कहाँ से? तो इन्हीं रुधिर वाहिकाओं, यहाँ जो दिख रहा है ना रेड कलर से, आपको क्या है? ये है धमनियाँ और नीले रंग से ये है आपकी शिराएं। तो इन्हीं रुधिर वाहिकाओं की सहायता से ही शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन का स्थानांतरण होता है। रुधिर जब शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है तो ये भोजन को भी हमारे हर अंग तक पहुंचाता है ना बच्चों। अवशोषित रूप में ये रक्त ही अवशोषित करते हैं और उसी से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो उसका नाम है यकृत। छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो उसे हम रसांकुर कहते हैं। अमीबा अपने भोजन कहाँ पचाता है? तो खाद्यधानी में पचाता है। जीभ में स्वाद पहचान के लिए क्या पाई जाती हैं? तो स्वाद कलिकाएं होती हैं ना। तो रिक्त स्थानों में इन्हें ही हम भर देंगे। अमीबा अपना भोजन किस अंग के द्वारा ग्रहण करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, वो कूटपाद या सीटोपोडिया के द्वारा ग्रहण करता है। मानव पाचन के जितने भी अंग हैं उनका नाम लिखना है। तो मानव पाचन तंत्र में मुख्य निम्नलिखित अंग है। पहला है मुख, जिसे माउथ कहते हैं। दूसरा मुख गुहा, जिसे बकल कैविटी। ग्रास नली, सोफेगस। अमाशय, स्टोमक। ग्रहणी, डुओडिनम। क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। मलाशय, रेक्टम। और गुदा यानी एनस। इसे हम इस फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ है माउथ, इसके अंदर का मुंह खोलोगे तो मुख गुहा या बकल कैविटी, और यहाँ पर आपको ढेर सारी लाला ग्रंथियाँ या सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। यहाँ से ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इसे ही हम ग्रसिका या एसोफेगस कहते हैं। यहाँ से ये खाना कहाँ आता है? स्टोमक यानी अमाशय। अमाशय से ग्रहणी, यहाँ पर जो पक्वाशय है, डुओडिनम। उसके बाद छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में। बड़ी आंत में हिस्सा जो है इधर आपका मलाशय, रेक्टम, और लास्ट में गुदा यानी एनस। तो इस तरीके से भोजन यहाँ से आता है और पचते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। तो गाय का जो अमाशय होता है उसका जो पहला कक्ष है उसका नाम है रूमेन या प्रथम अमाशय भी हम कहते हैं। निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पादों के नाम बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि में बदल जाता है। वसा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन,
एमिनो अम्ल में बदल जाता है। निम्नलिखित के लिए उचित कथन लिखिए। लार ग्रंथियां, इसको हम लार रस या स्रावित करना इसका काम है ना। लार ग्रंथियां क्या करती हैं? लार रस स्रावित करती हैं। अमाशय में क्या होता है? अम्ल का निर्मोचन होता है। यकृत में क्या होता है? पित्त रस का स्रवण होता है, वहां पित्त निकलता है। मलाशय जो बिना पचा हुआ भोजन है उसका वो भंडारण करता है, बाद में गुदा से निकलता है उससे, है ना। क्षुद्रांत, यहाँ पर पाचन पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और बृहदांत्र का क्या काम है? जल का अवशोषण करना। जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे शरीर में है उसको ये अवशोषित कर लेता है आगे के कामों के लिए। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के हैं और उनके क्या कार्य हैं? तो मनुष्य के दांत मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। कृतंग, इंसीजर्स, इसका कार्य है पकड़ने में तथा काटने वाले दांत ये कहलाते हैं, आगे की ओर होते हैं ये 2 दांत, है ना, इन्हें हम इंसीजर कहते हैं। रदनक या कैनाइन, ये चीरने एवं फाड़ने के काम में आते हैं, कैनाइन। अग्रचवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहते हैं, ये चबाने एवं पीसने वाले दांत हैं। और चवर्णक जो पीछे की ओर है, ये भी चबाने और कुचलने, यानी खाना को और भी फाइन पूरी तरह पीसकर, ताकि वो दांतों में अच्छे से चबा लें हम, तो हम आंत को उसे पचाने में आसानी मिले। मनुष्य के पाचन तंत्र एवं घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर लिखो। तो मानव जो है उसका पाचन तंत्र में तुम्हें पता होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा लेते हैं, हम घास नहीं खाते हैं बच्चों, है ना। और घास में क्या होता है? सबसे ज्यादा सेलुलोज की मात्रा होती है ना। और ये क्या है? सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो मानव जो शरीर है वो शाकाहारी जंतुओं की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें जो उसकी आंत है उसमें जो जीवाणु है वो सेलुलोज के पाचन के लिए जरूरी एंजाइम उसमें नहीं पाया जाता। जबकि घास खाने वाले जितने शाकाहारी जंतु हैं, चाहे गाय, भैंस, बकरी जो भी हो, उनमें इन घास को पचाने के लिए, यानी इस सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम होता है, इसलिए उसमें ये पाचन आसानी से हो जाता है। गीता और सोहन जल्दीबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सकें। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसी आने का कारण बता सकते हैं? तो जब भी तुम जल्दी जल्दी खाना खाते हो ना बच्चों, तो खाने में क्या होती है? हड़बड़ी में जब खाते हो तो सांस तो चलती रहती है ना हमारी, तो हड़बड़ में खाने में हो सकता है कि तुम्हारी, और खासकर खाते समय यदि तुमने बात कर ली खाते खाते, हड़बड़ी में खा रहे हो तो भी, तो क्या होता है? जो भोजन जो है वो कहाँ चला जाता है? श्वास नलिकाओं में। भोजन के छोटा से छोटा कण भी अगर श्वास नलिका में चला जाएगा, है ना, तो क्या होगा? ग्रास नली में हमारा खाना जाता है ना, लेकिन अगर श्वास नली में चला जाए तो हमें तेजी से खांसी आती है, क्योंकि श्वास नली में जाने से क्या होगा? वहां जाकर फेफड़ों में फंस जाएगा ना। तो इसीलिए शुरू में ही खांसी आती है, ताकि वो जो भी फंसे कण अंदर ना पहुंचे, वो बाहर निकल जाए। समझ में आया बच्चों? तो मुझे लगता है अब जितने प्रश्न थे हमारे उसे हमने कर लिए हैं। और 1-2 प्रश्न थे कि हम किस तरीके से पाचन तंत्र के अंगों का कैसे हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ये ड्राइंग आपके पास में है बच्चों, है ना। तो ये आप बना सकते हैं, है ना। पाचन अंग जितने हैं उसका इसी तरीके से चित्र बना लेंगे, मानव पाचन तंत्र का। और एक प्रश्न था आपका कि अमीबा में किस तरीके से पाचन होता है ना। तो उसको हम लोग पहले प्रश्न में ही उत्तर को पढ़े हैं अमीबा का, तो उसे आप वहां से भी देख सकते हो किस तरीके से अमीबा जो है वो भोजन ग्रहण करता है, उसका पाचन तुम्हें वहां से दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बच्चों।